नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संकट काल में जिस तरह से देश में लोग सरकार के साथ खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वह अपने आप में उदाहरण बन रहे हैं। कोरोना का क्रूर पंजा लोगों को जकड़ रहा है। ऐसे में तीसरा लॉकडाउन लगभग समाप्त होने को है और चौथा शुरू होने को है। सभी अपने घरों में हैं। ऐसे में लोगों को 2 वक्त का भोजन जुटाने की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में 1.25 लाख जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए आमदार व भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रसाद लाड के भी हाथ आगे बढ़े हैं और मुंबई व महाराष्ट्र के कई जिलों में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन, मास्क, सैनिटाइजर व चिकित्सा सुविधा के अलावा कई चीजें मुहैया कराई हैं। किस तरह से उन्होंने मदद की है मुश्किल में फंसे लोगों की, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। पहली बात तो इस कोरोना के संकट में आपके माध्यम से मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूं और आपने ये जो मुझे उपलब्धि दी है, इसलिए मैं आपका बहुत आभार मानता हूं। कोरोना के संकट में मैंने लोगों के साथ पहले दिन से यानी 14 मार्च से मैंने लोगों से संपर्क में रहा हूं, लोगों से काम करने की कोशिश की है। मैंने लोगों से यही हमेशा बार बार कहा है कि घर पे रहिए और सुखरूप रहिए। इसके बावजूद भी एक कार्यकर्ता होने के नाते माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के मार्गदर्शन में पूरे मुंबई में हमने 14 मार्च को डिसाइड किया था कि जब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा उसके बाद लोगों तक पहुंचने की हमारी तैयारी होगी। हमने सोचा था कि हम लोग 1 लाख लोगों तक अन्नदान के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। जो गरीब मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, कामगार है, सिक्योरिटी गार्ड है, बांधकाम कामगार है, घर काम करने वाले कामगार हैं, नाका कामगार है, ऐसे अलग अलग कामगारों के माध्यम से उन्हें मदद करने का बीड़ा हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उठाया था। उसके अलावा हमारा तब टारगेट था कि लगभग 1.5 लाख लोगों तक हर दिन का खाना पूरे मुंबई में लोगों तक पहुँचे। हमारे अलग अलग विधायक हैं, अलग अलग नगर सेवक हैं, उनके माध्यम से वो खाना संस्थाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुँचे। क्योंकि इस मुंबई और भारत और महाराष्ट्र बंद होने के बाद लोगों के पास काम नहीं था। कुछ गरीब लोग ऐसे आज मुंबई में शहर में रहते हैं कि जिनके पास रोज़ काम करेंगे तभी पैसा मिल पाएगा। ऐसे लोगों तक पहुंचना और उन लोगों को मदद करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य था और वो कर्तव्य पूरा निभाने के लिए हमने कोशिश की। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आपके माध्यम से बताते हुए कि अभी तक हम लोग 1,24,000 लोगों तक अन्नदान दे पाए हैं। अन्नदान में हम लोगों ने गेहूँ का आटा हो 5 किलो, 3 किलो बासमती राइस हो, 2 किलो चने की दाल हो, 1 किलो शक्कर हो, चाय की पत्ती हो, तेल हो, नमक हो, ऐसे किट बना के जिसको हमने नाम दिया था मोदी किट के नाम से, और वो लोगों तक हमने पहुंचाए और सच में कि लोगों ने उसको सहारा। उसके अलावा हमने हमारे कई माध्यमों के माध्यम से ये जो नमो रोजगार केंद्र के माध्यम से हमने लोगों तक तरकारी, भाजी और जीवनावश्यक वस्तु भी दरवाजे तक पहुँचाने का काम किया। उसके अलावा सैनिटाइजेशन हो, झोपड़पट्टी का सैनिटाइजेशन हो, बिल्डिंगों का सैनिटाइजेशन हो, हमने हमारे केंद्र के माध्यम से पूरे सैनिटाइजेशन की टीम लगाकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पूरे सैनिटाइजेशन का काम भी इस मुंबई शहर में हमने किया। इसके अलावा पीपीई किट देना, मेडिसिन्स देना, लोगों को मास्क देना। हमारे एक मित्र भरत यादव जी के माध्यम से ऐसे कपड़े के लगभग 2 लाख मास्क हमने मुंबई शहर में बांटे। N95 के मास्क जब लगभग 50,000 मास्क हमने पूरे मुंबई, कोंकण के अलावा गोवा तक, गोवा सरकार तक हमने दी। और कई ऐसी उपलब्धियां हमने सिर्फ मुंबई ही नहीं तो मुंबई MMR रीजन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, मीरा रोड, भाईंदर, ठाणा, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ तक हम लोगों ने इस धान को और इस उपलब्धियों को पहुँचाने का काम किया। हमें बहुत ही दिल को जब अच्छा लगता है कार्यकर्ता के नाते जब हम ये सब काम करने की कोशिश करते हैं और जिन लोगों को आज ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। आज हमको पार्टी ने विधायक बनाया है और इस विधायक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते ये काम करने के लिए हम उपलब्ध है और हमने ताकत से काम करने की भगवान ने हमें शक्ति दी। इसके लिए हम ईश्वर के भी बहुत बहुत ऋणी हैं।
महाराष्ट्र का जिला रत्नागिरी ग्रीन जोन में होने के बाद जब रेड जोन में चला गया, जिसको लेकर आमदार प्रसाद लाड काफी चिंतित दिखाई दिए। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राज्यपाल से भेंट कर राज्यपाल के सामने प्रशासनिक अमले की शिकायत कर रत्नागिरी के लोगों को कोरोना संकट से बचाने की मांग कर अपने स्तर से अधिकारी नियुक्त करने की मांग तक कर डाली। कि रत्नागिरी में प्रशासन थोड़ा सा हतबल दिख रहा था, जबकि मैंने वहाँ के कलेक्टर से जब बात की तो कलेक्टर को मैंने विनती की थी कि एक माध्यम से आमदार निधियों के माध्यम से हम लोग एक कोविड सेंटर खड़ा करें। आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत मदद देने के लिए हम लोग तैयार है। रत्नागिरी एक ऐसा ज़िला है कि वो ज़िला ये महाराष्ट्र में एक सबसे बड़े ज़िलों में एक रत्नागिरी ज़िला आता है। वहाँ पे स्वाइपिंग टेस्ट की प्रोविज़न नहीं थी। स्वाइपिंग करना है तो स्वाइप लेके सांगली या मीरज जाना पड़ता था, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट आने को 5-5 दिन लग रहे थे। जबकि रत्नागिरी ग्रीन जोन में आने के बावजूद फिर से वो रेड जोन में चला गया, तो ये हमारी दिक्कत थी, हमारी चिंता थी। और जब हमने कलेक्टर को कहा तो कलेक्टर ने हमारी सारी मुद्दों को उचित बताकर तात्काल निर्णय लेने का आश्वासित किया। और उसके बाद उन्होंने एक दिन पत्रकार परिषद लेके बताया कि हम हतबल हो गए। अगर प्रशासन हतबल हो जाता है तो यानी सरकार हतबल हो गई। तो हमारी यही मांग थी कि प्रशासन कभी हतबल नहीं होता। प्रशासन को हमेशा लड़ने की उम्मीद रखनी चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, लोगों के लिए लड़के उस जंग में जीतने का काम प्रशासन का करना चाहिए, ना कि प्रशासन ने लोगों को डराना चाहिए। और उसी बात को लेके हमने राज्यपाल महोदय से विनती की थी कि अगर प्रशासन हतबल है तो वहाँ पे केंद्र शासित प्रशासकीय लोग लेके आए या राज्यपाल नियुक्त प्रशासक लेके आए और रत्नागिरी जिले को इस तकलीफ से बचाए। एक सुंदर निसर्गरम्य ऐसा ये रत्नागिरी अगर कोरोना से बाधित हो जाता है तो उसमें हमारे कोंकण का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही भावनाओं के साथ मैंने राज्यपाल महोदय को ये विनती की थी। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर वह काफी दुखी है, वह आक्रोशित है। प्रसाद लाड ने सीधा आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार की कार्य करने का तरीके के कारण प्रशासन तंत्र ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, इच्छा शक्ति के साथ निर्णय नहीं ले पा रही है और ना ही कोई सुझाव मानने को तैयार है। हतबल प्रशासन, राजकीय नेताओं का प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन उनको राजनीतिक शक्ति के कारण जो प्रशासन को हिम्मत मिलती है वो राजनीतिक शक्ति आज प्रशासन को मिल नहीं रही है। कोई मार्गदर्शन तत्व बन नहीं रहे हैं, कोई अनुभवी लोगों को साथ में लेने का काम नहीं हो रहा है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी विनती की थी कि माननीय शरद पवार जी को ये सब कामों का बहुत बड़ा अनुभव है। माननीय अटल जी ने भी उनका मार्गदर्शन लिया हुआ था। माननीय देवेंद्र जी है, अशोक चौहान जी है, पृथ्वीराज चौहान जी है, अजीत पवार जी है, चंद्रकांत दादा पाटिल जी है। सारे पक्ष के लोगों को एक साथ लेके एक समिति बनाई जाए, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को समिति में लिया जाए। और इस जंग में ना कोई ये राजनीतिक जंग है, ये कोविड-19 एक दुनिया पे आया हुआ बड़ा संकट है। इस संकट के साथ लड़ने के लिए हम सब अगर एक साथ में मिलकर लड़ेंगे, राजनीति को अगर बाजू में रखेंगे तो इस जंग को हम जीत पाएंगे। लेकिन ये सरकार की उपलब्धियां दिख नहीं रही है, ना ही सरकार इसमें कोई खुद की तरफ से आगे आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की भी हतबलता है और इसके कारण प्रशासन की भी हतबलता है। मुंबई में सबसे अधिक कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों का डर से पलायन हो रहा है। सरकार इस पलायन को रोकने में नाकाम रही है। जब ये सवाल प्रसाद लाड से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, ऐसी बात है कि मुंबई में जो लोग रहते हैं वो काम मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई नाका कामगार है, कोई बांधकाम कामगार है, कोई कहीं जगह पे वॉचमैन का काम करता है या कोई साफ सफाई का काम करता है। वो लोग रोज़ कमाते हैं तब रोज़ रात को खाते हैं। एक घर में अगर आप धारावी जैसे जगह में लेंगे तो एक घर में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। अगर हम सरकार उनको पुलिस के दंडुके से बताएगी कि तुम घर के बाहर नहीं निकलो तो लोग जाएंगे कहाँ? जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है एंटोपिल हो गया, कोरबा मिठागर हो गया, गोवंडी हो गया, मानकुर्द हो गया, सायन कोलीवाड़ा हो गया, धारावी कोलीवाड़ा हो गया, धारावी हो गया, वर्ली कोलीवाड़ा हो गया, अंधेरी कोलीवाड़ा हो गया। ऐसे कई इलाकों के नाम मैं ले सकता हूँ जहाँ पे कायदे से
अगर हम लोग वर्ल्ड का रेशो भी देखेंगे तो 40 लोगों के पीछे एक टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, जहाँ पे मुंबई में, धारावी और इलाकों में 300 लोगों के पीछे एक बाथरूम की व्यवस्था है। तुम कितना भी किसको क्वारंटाइन करो, कितनी भी सुरक्षा करो, लेकिन टॉयलेट में तो सबको साथ में ही जाना है, एक दूसरे के बाद एक दूसरे को ही जाना है। हमने ये भी सूचना सरकार को की थी कि आप टॉयलेट, जो रेंटल टॉयलेट्स आते हैं वो झोपड़पट्टियों में लगाइए ताकि लोगों की वो व्यवस्था हो जाए, लेकिन उसमें भी महानगर पालिका ने उदासीनता बताई। और रैंडम चेकिंग, जो एक सबसे बड़ा उदाहरण आज पुणे में सक्सेस हो रहा है, पुणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने रैंडम चेकिंग के माध्यम से 3 दिन में 77,000 लोगों तक उन्होंने टेस्टिंग की। जो पुणे आज के तारीख में कोविड-19 के हाई रेशो में था, वो पुणे अब लो रेशो में आना चालू हो गया, रेड से ऑरेंज में आया और शायद आने वाले कुछ दिनों में वो ग्रीन जोन में चला जाएगा। जब तक हम लोग रैंडम चेकिंग नहीं करेंगे तब तक लोगों की क्या परिस्थिति है, लोगों के मन में क्या डर है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या डर लग रहा है, ये स्थिति को हम लोग सुधार नहीं पाएंगे। और इसी के कारण लोग डर के मारे मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। हम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोग डरे नहीं। हम सब लोग, सभी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इनके पीछे है। उन्हें आने वाली दिक्कतों के साथ सामना करने के लिए हम तैयार हैं और हम आपके माध्यम से वादा करते हैं कि इन सभी लोगों को सुरक्षित रखने का काम, इन लोगों को न्याय देने का काम, उन लोगों की वैद्यकीय जिम्मेदारी लेने के काम ये यहाँ का हर कार्यकर्ता और हर लोग करेंगे। और इन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने उपलब्धियाँ की है, जाने के लिए कोई भी आवातावी न करे। सिस्टम से जहाँ पे बुकिंग की अरेंजमेंट की है, मेडिकल चेकअप हो रहा है, वो सारी चीज़ें करके अपने ज़िले से उसका सर्टिफिकेशन लेके वो उनके गांव जाए। और जैसे ही कोविड-19 का संकट ख़त्म हो जाता है, हम फिर मुंबई कर उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, उनके नौकरी के लिए हम जिम्मेदारी लेंगे और उनको फिर से यहाँ पे स्वागत में बुलाने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार ने देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बारे में प्रसाद लाड से जब सवाल किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को देवदूत की संज्ञा देकर कहा कि इस पैकेज जैसा कोई अद्भुत कार्य नहीं हो सकता। इसके जैसा अद्भुतपूर्व कार्य हो ही नहीं सकता। मैं तो कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान नहीं है तो इस देश के देवदूत बन के आए हुए हैं, जिन्होंने हर लोगों से लेके, सर्वसामान्य कुबेर कष्टकरी लोगों से लेके धनधान्य तक, अमीर लोगों तक के लिए इस पूरे 20 लाख करोड़ में प्राविधान किया हुआ है। हर आदमी इसमें सुखरूप बनने वाला है, हर आदमी को इसमें से सिक्योरिटी प्राप्त होने वाली है। और इस देश के जीडीपी के 10% पैसा देने का, यानी लगभग $27 बिलियन, अगर अमेरिकन पैसों में अगर बात करें तो इतनी बड़ी रकम अभी तक अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र ने भी जाहिर नहीं की है। उतनी बड़ी रकम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर की है। उन्होंने जो मार्गदर्शक तत्व जो दिए हैं उसको अगले 3 या 6 महीने में वो पूरा करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार और उनके दी गई जानकारी के अनुसार ये जो सरकार है, ये जो देश में काम कर रही है, वो देश को इस खाई से बाहर निकालेगी और भारत को एक सामर्थ्यशील भारत बनाने का काम फिर से आने वाले ये 2020 में 2020 के माध्यम से होने वाला है। थैंक यू सर। जब प्रसाद लाड से पूछा गया कि यदि आपको ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप इस कोरोना संकट से निपटने के लिए आगे आए तो किस तरह से आप इससे मुकाबला करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, पहली बात तो देखिए, ये बात कोई अकेले आदमी की नहीं है। यहाँ पे राजनीति लाने का कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि कोविड-19 कोई आदमी, राजनीतिक पार्टी, कोई समाज, कोई जात देख के नहीं हो रहा है। ये पूरे दुनिया भर में ये कोविड-19 आया हुआ है। इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, लंदन जैसे लोगों ने भी अभी तक हतबल होने की बात की है, लेकिन मुंबई कर, महाराष्ट्र और देश, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम लोग हिंदुस्तान में उसके साथ लड़ रहे हैं। अगर हमें जिम्मेदारी दी जाती है तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का काम करना है, उनको एक रैंडम टेस्टिंग करने का काम करना है, जहाँ जहाँ पे उनकी उपलब्धि नहीं है वहाँ पे उपलब्धियाँ करके देने का काम करना है। और जितना लोगों का तुम आत्मविश्वास बढ़ाओगे उतने ये कोविड-19 का बात यहाँ से निकल जाएगी और हम लोग कोविड-19 की जंग जीतने में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड, जिनसे एबी न्यूज़ ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, उन्होंने भी वर्तमान समय में
अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों व सरकार के कार्य करने के तरीकों के अलावा कोरोना से निपटने के लिए अपने सुझाव दिए और बेबाक टिप्पणी भी की। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान परिवेश में कोरोना की जंग में दलगत राजनीति और जातवाद भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर सबको जंग करनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना का क्रूर पंजा हर दिन लोगों को जकड़ रहा है। हर हिंदुस्तानी को मिलकर मुकाबला करना है, सरकार का साथ देना है और आमदार प्रसाद लाड जैसे व्यक्तित्व यदि कोई सुझाव देते हैं या कोई राय रखते हैं तो उस पर सरकार को मंथन चिंतन कर उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम संकट काल से कोरोना को हराकर आगे बढ़ सकते हैं और उभर सकते हैं। विश्वास है आप इस संकट काल की गंभीरता को लगातार समझ रहे होंगे। इसलिए अनुरोध है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। धन्यवाद।